नाजरीन, इंडिया का मेड इन इंडिया का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। इंडिया ने पूरी दुनिया में कोशिश की है कि वो पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार करे, मगर ये सारी गेम इंडिया को ही उल्टी पड़ गई। ना सिर्फ ब्रिक्स बल्कि एससीओ और क्वाड के फोरम्स पर भी इंडिया ने कोशिश की कि वो पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़कर इतने बड़े सफारती मौके पर इसकी मजम्मत करवाई जाए। वहाँ पर भी इंडिया को नाकामी का सामना करना पड़ा, बल्कि उसकी बजाय एक और जो वाक़या ये हुआ है, हाल ही में ये डेवलपमेंट सामने आई है कि लिंडसे ग्राहम ने कांग्रेस में, जो वहाँ के सेनेटर भी हैं अमेरिका के, उन्होंने कांग्रेस में एक बिल पेश किया है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि उन तमाम ममालिक पे जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन वार के खिलाफ और उसके साथ बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर 500% टैरिफ इंपोज करना चाहिए। ये बिल जब से अमेरिकन कांग्रेस में पेश किया गया है तब से दुनिया भर में भूचाल जो है वो आया हुआ है कि इंडिया के ऊपर अमेरिका जो है वो इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाल रहा है। लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ये जो बिल उन्होंने पेश किया है तो इसको ट्रंप भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो कांग्रेस में 84 दूसरे मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी सपोर्ट से इस बिल को अप्रूव भी करवा सकते हैं। उन्होंने ये बिल क्यों पेश किया? उनका ये कहना है कि जब ये यूक्रेन और रशिया की वार शुरू हुई थी उस वक्त इंडिया रशिया के साथ 1 to 2% ऑफ देयर ऑयल यूजेज जो है वो उनसे इंपोर्ट करवा रहे थे ऑयल, मगर जब से रशिया ने ये वार स्टार्ट की तो इंडिया ने अपनी जो इंपोर्ट्स थी ऑयल की रशिया से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो 44% तक बढ़ा दी, जिससे ये साबित होता है कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दाना अज़ाइम रखता है और वो इस जंग में रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और उसकी माली इमदाद भी कर रहा है। लिंडसे ग्राहम ने अपने इस बिल में ना सिर्फ इंडिया पे 500% टैरिफ लगाने की कोशिश की, बल्कि इसके साथ साथ उसने चाइना के ऊपर भी 500% टैरिफ इंपोज करने की बात की है। इससे पहले ट्रंप जो है वो खुद भी इंडिया मुखालिफ हो चुके हैं। हालांकि ट्रंप की सारी कैंपेन में, जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी, इंडिया ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया का ख्याल था कि वो पहले अहमदाबाद में एक टूर कर चुके हैं और वो इंडिया के लिए बड़े अच्छे ख्यालात रखते हैं और मोदी के बड़े अच्छे दोस्त हैं। मगर जब से ट्रंप साहब दोबारा से प्रेसिडेंट बनकर ऑफिस में आए हैं तो इंडिया के जो मजमूम अज़ाइम थे पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले और अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए, तो जिसकी वजह से ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया के बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुके हैं। और अब जो लिंडसे ग्राहम ने ये बिल कांग्रेस में पेश किया है 500% टैरिफ इंपोज करने का, ट्रंप भी उसकी फेवर में नजर आते हैं। इस हवाले से अगर आप देखें तो उन्होंने एलन मस्क को भी कहा कि वो इंडिया में टेस्ला में अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें और इसके साथ साथ उन्होंने टिम कुक को भी मना किया है कि वो अपना एप्पल का जो प्लांट है वो इंडिया में लगाने की बजाय अमेरिका में लगाएं। आप देखते जाइए कि जब से ये रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से इंडिया ने यकदम 2 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और वो या तो डायरेक्टली रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो मिडिल ईस्ट के जरिए रशिया से खरीद कर अपने मुल्क में ला रहे हैं। तो जिससे ये साबित होता है कि इंडिया दुनिया भर में जहां पर टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है वहां पर वो पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करने के लिए अपने मजमूम मकासद के साथ लॉबिंग कर रहा है और वो ना सिर्फ दहशतगर्दी को खुद सपोर्ट करके उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वर्ल्ड फोरम पे मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ जराए से उसमें खुद इन्वॉल्व है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि दुनिया की तमाम जो बड़ी ताकतें हैं वो इसको सपोर्ट करें, मगर अब हालात ऐसे बदले हैं और जो मोदी के मजमूम मकासद हैं वो फाश होना शुरू हुए हैं। तो तब से वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया के खिलाफ हो चुका है और जो मोदी का एक स्टांस था कि वो दुनिया भर में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, इंडिया की जो ताकत है या इंडिया की जो लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, उसको जो है पूरी दुनिया में बेचना चाहते हैं, वो अब ये उनका जो मोटो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है।